हमारी खुश नसीबी है कि हम उनका नाम मुबारक तो ले रहे हैं और जश्न गौसुल वरा भी मना रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान करीमी की वसीला बनाया तो ज़हीरुल औलिया को बनाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहे वसीला बना दे और उस वसीले की ही बरकत से गौसुल वरा तक पहुंच सकते हैं, नबी रहमत तक पहुंच सकते हैं, और उसी वसीले की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंच सकते हैं। गौसे आजम के दादा पीर हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कुछ देर आपके पास रहा। फिर हजरत को कहीं जाना था तो वो आपके संग हो लिया। रास्ते में दरिया पड़ी तो हुजूर उसमें उतर गए और कहा कि मेरे पीछे या जुनैद कहता हुआ आ जा, और खुद या अल्लाह कहते हुए दरिया पार करने लगे। वो पीछे या जुनैद कहते हुए दरिया पार करने लगे। लेकिन शैतान का मक्र फरेब बहुत बड़ा होता है, वो हर किसी को मक्र फरेब देना चाहता है। उन साहब के दिल में ये डाला कि पीर साहब खुद तो या अल्लाह कह रहे हैं मुझसे या जुनैद कहला रहे हैं, तो उन्होंने भी आवाज लगा दी या अल्लाह या अल्लाह। अब या अल्लाह कहते ही दरिया में गर्क होने लगे, डूबने लगे। अब पुकार उठे या जुनैद, एकदम ऊपर आ गए। हजरत ने कहा, उनसे हजरत से पूछा कि हुजूर ये क्या माजरा है, आप या अल्लाह कह रहे हैं तो दरिया पार कर जा रहे हैं और मैं या अल्लाह कह रहा हूं तो डूब जा रहा हूं। तो फरमाया पहले जुनैद तक तो रसाई कर, अल्लाह तक तो बाद में होगी। तो रसाई अल्लाह सबकी सुनता है, बेशक ऐसा नहीं है, लेकिन अपने मुकर्रब बंदों की जल्दी सुनता है, तो वसीला बनाता है। यहाँ हजरत को वसीला बनाया है, इंशाअल्लाह इनके वसीले से हमारी तमाम मुरादें पूरी होंगी। और ये जश्न गौसुल वरा हकीकत में ये जो बहारें हैं, ये जो मजमा है, और दुनिया में पूरी दुनिया में जश्न गौसुल वरा मनाया जाता है। हकीकत में ये किसका सदका है? ये सदका है रहमतुल लिल आलमीन नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। आप ही के सदके से हमें गौसुल वरा मिले, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह का करम, उन बुजुर्गों का ऐसा एहसान हमारे ऊपर देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुसलमान पैदा फरमाया, और उस पर भी उससे बड़ा करम कि हमें सुन्नी मुसलमान पैदा फरमाया। मुसलमान तो और भी कहते हैं अपने आप को, लेकिन उनके यहाँ कोई गौसे आजम नहीं। इससे बदतर उनके लिए क्या होगा, ना उनके पास गौसे आजम, ना ख्वाजाए आजम, ना साबिर आजम, ना मुजद्दिद आजम, ना मुफ्ती आजम, कोई नहीं है उनके। ये भी सुन्नियों का हिस्सा है, और अल्लाह का फजल है कि हम उसी हिस्से में, हमारा भी हिस्सा हमारे बुजुर्गों के सदके। तो ये बहारें, हकीकी बहारें जो ये हमें मिली हैं, ये नबी रहमत के सदके में मिली है। उन्हीं के सदके से अल्लाह ने हमें हमारे नबी अता किए, तो नबियों के सरदार अता किए। ठीक, औलियों के सरदार गौसे आजम भी हमें अता किए। जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमतुज़ ज़हरा भी हमें अता किए। नौजवाने जन्नत के सरदार इमाम हसन इमाम हुसैन भी हमें अता किए। और वलियों के सरदार हुजूर गौसे आजम भी हमें अता किए। ख्वाजाओं के सरदार ख्वाजाए आजम ख्वाजाए हिंद भी हमें अता किए। और अगर मैं साबिर आजम कहूँ हजरत साबिर साहब कलियरी को, तो इसमें मेरे ख्याल से उलमा इकराम बैठे, कोई हर्ष तो नहीं होगा कि जैसी कनात आपने की, जैसा सब्र आपने किया, वो भी एक मिसाल है। तो साबिर आजम भी हमें अता हुआ, उस पे मुजद्दिद आजम हजरत आला हजरत सरकार भी हमें अता हुए, मुहद्दिस आजम भी हमें अता हुए, और मुफ्ती आजम भी हमें अता हुए। तो ये सब सदका है सरकार का, और आपके वसीले से हुजूर गौसे आजम मिले, और आपके वसीले से तमाम ये बहारे, ये महफिले, आपकी तमाम जितनी भी मुरीदा हैं, सबके लिए बहारे हैं। अल्लाह ताला इन बहारों को हमारे ऊपर क़यामत कायम दायम रखे, और ऐसे बुजुर्गों का साया, और आप जैसे तमाम बुजुर्गों का साया हमारे ऊपर कायम व दायम रखे। हकीकत में अगर हम गौसे आजम की शान को बयान करें, तो ये जिंदगी, ये कहने का जुमला नहीं है, हमारी पूरी जिंदगी भी अगर हम आपकी शान को बयान करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको उतना समझ ही नहीं सके। ये हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है कि हमारा जहन और फिक्र वहां तक नहीं जाता जहां तक औलिया का जाता है।
औलिया ने समझाया। हकीकत मायने में औलिया ने आपकी पैरवी की है, लेकिन हम नहीं कर सकते। लेकिन जो भी हमें औलिया ने समझाया उस पर चल सकते हैं। अब आपकी तारीफ में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे भी सहारा लेना पड़ेगा तो मुफ्ती आजम का लेना पड़ेगा या आला हजरत का सहारा लेना पड़ेगा। आपने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तो आंखें मलना की कई वजह हो सकती है, लेकिन दो वजह हैं। एक तो ये कि आपका तलवा इतना रोशन है, इतना नूरानी है कि उसकी तरफ आंख ही नहीं ठहरती। और बाज़े वक्त हम लोग सूरज को देखते हैं और देखने के बाद आंखें जो हैं मिट जाती हैं, इस तरीके से करते हैं। तो दूसरा मर्तबा ये है कि हजरत की जब तलवों को देखा जाए तो आंखें जो हैं बुझ जाए, मलने लगते हैं उसको। तो औलिया आला हज़रत फरमाते हैं, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और आज का पुरफितन दौर है, कोई कह रहा है साहब दब के रहना पड़ेगा, नहीं दबे तो मार दिए जाएंगे। अरे भाई वो जरा सा ये कह रहा, सुन लो क्या बात है, उन्होंने कह दिया वंदे मातरम कह दो, क्या हो रहा है, दिल से थोड़ी कह रहे हैं, डर रहे हैं। अरे वहां जाना है, वहां जाना है, हुकूमत ने पहरा लगा दिया, अरे साहब कह लो, थोड़ा सा दब लो, घर में बैठ जाओ। ऐसा नहीं है, औलिया से सुनो क्या कहते हैं, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो ये कहने की बात नहीं है, ये वाकया तो सबने सुना होगा ना, कि कैसे शेर को गौसे आजम के दर के पले में झूठ, गौसे आजम ने तो कुत्ता नहीं पाला ना, आपके दर की जो झूठन खाता था कुत्ता, उसको ऐसी मोहब्बत हुई कि जब शेर गाय के ऊपर झपटा तो वो कुत्ता शेर पे झपटा, उस शेर को मार दिया। तो गौसे आजम के दर का झूठा खा के कुत्ता जब शेर को मार सकता है, तो हम तो गुलाम है गौसे आजम के, हैं? तो हमें किस बात का डर। और ये हजरत ने फरमाया, पिछली मर्तबा मैं यहाँ आया तो हजरत एक बात फरमा रहे थे, वो मैंने ध्यान से सुनी और मेरे दिल पे असर कर गई। हजरत ने फरमाया, किस बात का डर है, किस बात का डर है, किस चीज के लिए डर रहे हो? जान तुम्हारी नहीं, अल्लाह की है, जब दिल चाहे वो ले ले। है हम सोच रहे हैं डरेंगे साहब, नहीं डरेंगे, डर के रह लें, जान बच जाएगी, नहीं बचेगी। 10 तालों में 100 तालों में भी रहोगे, अगर जान जानी है तो जाके रहेगी। वक्त आ गया है तो जाना है, तो फिर जान का क्या डर रह गया। माल की मोहब्बत, तो माल भी हमारा नहीं है, जिंदगी भर कमाया, मर गए, औलाद के लिए छोड़ गए। अगर अच्छी औलाद है तो इसाले सवाब कर देगी, और अल्लाह ना करे बदकार निकली तो वो भी नहीं होगा। तो न जान हमारी है, न माल हमारा है, और औलाद वो भी यहीं छोड़ जाना है। औलाद की मोहब्बत में आदमी बुज़दिल हो जाता है ना, कुरान में भी फरमाया गया, तो वो भी हमारी नहीं है। अगर नेक सवाले तरबियत दी है तो बाद में इसाले वक्त सवाब कर देगी, नहीं तो हमारे माल को खा के खत्म कर देगी। तो तीनों चीजें हमारी नहीं है, तो क्यों डरे। इसीलिए तो आला हज़रत ने फरमाया, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और इस निशानी के सग हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा। तो बुजुर्गों से वाबस्ता होते रहें और बुजुर्गों को वसीला बनाते रहें। अपनी मुरादें और अपने घर वालों की मुरादें बुजुर्गों के वसीले से